तो हेलो यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज राम और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल बाय वाला राम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं मानव का श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखा था जंतु में श्वसन नांग, यानी कि जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन नांग यानी कि जो श्वसन करने के लिए अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं मानव का श्वसन तंत्र के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्वसन तंत्र करने के लिए यानी कि श्वसन करने के लिए मानव किस किस अंग का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, फेफड़े के बारे में। ये जो फेफड़ा होता है क्या होता है, लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं, एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। यानी कि एक बाएं ओर होता है बॉडी के, यहाँ पे एक बाएं ओर होगा, एक दाएं ओर होगा। तो इसमें लंग्स में क्या होता है, जो हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं, किसमें, लंग्स में लेते हैं। लंग्स में जाने के बाद वो क्या होता है, कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी कि कुछ केमिकली चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के बाद क्या होता है, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या किया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है। वहां पे पहुंचाने के बाद क्या किया जाता है, वहां से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कैरी किया जाता है। कौन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने वाला ब्लड है, और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक पहुंचाने के कार्य भी ब्लड ही करता है। यानी कि जो केमिकली एक्सचेंज यानी कि जो रासायनिक में बदलाव करने के बाद जो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के द्वारा उसको कैरी किया जाता है। उसको कैरी करने के बाद पूरे उसको बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। वहां पे पहुंचाने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करता है, ब्लड कैरी करता है। उसको कैरी करने के बाद फिर लंग्स में लाता है। लंग्स में लाने के बाद क्या करता है, उसको नाक या मुंह के द्वारा उसको बाहर फेंक देता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कोई उपयोग बॉडी में नहीं है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वायु मार्ग के बारे में, यानी कि श्वास नली के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राकाई ब्रोक्यूल श्वास नली। हम लोग जानते हैं जो लंग्स होते हैं एक गुब्बारे नुमा संरचना होते हैं, जो गुब्बारे की जैसे दिखने वाले दो लोब्स होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। उसमें जो ऑक्सीजन जो भरने का काम करता है, जिस रास्ते से जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वायु मार्ग। वायु मार्ग एक नली होती है, जैसे कि मान लीजिए ये पाइप हो गया, ये वायु मार्ग हो गया। यहाँ पे एक गुब्बारा है और यहाँ पे एक गुब्बारा है, यानी कि यहाँ पे एक लंग्स है और यहाँ पे लंग्स है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ से लेता है, फिर एक इस गुब्बारे में जाता है और एक इस गुब्बारे में जाता है। मतलब कि यही वायु मार्ग के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन दोनों लॉब्स यानी कि दोनों लंग्स में क्या करता है, हवा को यानी कि O2 को ले जाने का कार्य करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें गला नाक मुंह, जो गला होता है यानी कि ये जो गला होता है, इसमें क्या होता है, श्वास नली होती है। श्वास नली, श्वास नली मतलब जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, O2 को क्या करते हैं, O2 को वातावरण से लेते हैं। O2 को लेने के बाद श्वास नली के द्वारा क्या होता है, O2 दोनों लंग्स में जाते हैं। नाक या मुंह, ये जो नाक और मुंह है, इसी के द्वारा क्या होता है, हम लोग O2 को मतलब कि ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं, कभी नाक से ले लेते हैं, कभी मुंह से ले लेते हैं। अक्सर हम लोग मुंह का प्रयोग ठंड के दिन में ही करते हैं। ठंड के दिन में क्यों करते हैं, क्योंकि ठंड के दिन में हम लोग को सर्दी जुकाम की वजह से नाक क्या होते हैं, दोनों जाम हो जाते हैं, यानी कि हम लोग नाक से O2 को लेने में असमर्थ होते हैं। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुंह के द्वारा लेते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें स्वर यंत्र के बारे में, यानी कि लैरिंक्स या फेरिंग्स के बारे में, जो स्वर यंत्र है, लैरिंक्स फेरिंग्स है, ये भी क्या करते हैं, ये भी अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं किसमें, श्वसन क्रिया करने में, श्वसन तंत्र में ये भी क्या करते हैं, अपना एक भूमिका निभाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, फुफ्फू
फुफ्फुस आवरण यानी कि प्लेउरा, प्लेउरा के बारे में। ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन क्यों होता है, जब दो जो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स पे क्या होता है, ये एक प्लेरुला होता है, यानी कि मेम्ब्रेन के जैसे काम करता है। ये क्यों काम करता है, क्योंकि जब हम लोग सांस को लेते हैं, जब हम लोग का लंग्स जब ऐसे फूलता है तो क्या होता है, दोनों के बीच में ज्यादा घर्षण ना हो, यानी कि ज्यादा फ्रिक्शन पैदा ना हो। अगर ज्यादा फ्रिक्शन हुआ, अगर ये प्लेउरा नहीं रहा, तो ज्यादा घर्षण के कारण क्या होंगे, हम लोग के लंग्स रैप्चर हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे। इसलिए ये प्लेउरा है, क्या करता है, एक फ्रिक्शन कम करने के लिए वहां पे काम करता है, मतलब वहां पे लुब्रिकेंट को बनाता है, जिसके द्वारा लंग्स में क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता है। अगर ज्यादा फ्रिक्शन होने लगे तो क्या होगा, लंग्स रैप्चर हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। अगर हम लोग वहीं पे बात करें डायफ्राम, जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, जब हम लोग सांस को लेते हैं, मतलब कि जब हम लोग सांस को ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, छाती कैविटी जो चेस्ट कैविटी होगा ऐसे फूलेगा। जब हम सांस को छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो फिर से वो अपने पचक जाएगा। वो क्या करता है डायफ्राम, इसी को क्या करता है, पचकाने और फुलाने का कार्य को करता है। तो ये रहा क्या, मानव का श्वसन तंत्र, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा श्वसन तंत्र के बारे में। इसके अगले वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में, इसके एक्टिविटी के बारे में, आखिर में कैसे ऑक्सीजन लिया जाता है, कैसे उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को भी देखेंगे, क्रिया को भी देखेंगे। तो तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।